नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 27 अगस्त 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, एक तो ये वीडियो और एक ये वीडियो, इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, 30 अगस्त 2021 से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021 आयोजित किया जाएगा। देखो यहाँ पे 21 का मतलब है 2021। अभी हाल ही में इसका ये 5वां एडिशन आयोजित किया जाएगा 30 अगस्त 2021 से भारत और किसके बीच में, कजाकिस्तान के बीच में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ई आंसर सही है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। कनाडा, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। देखो कैपिटल इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। लेबनान, लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। और एक और याद रखेगा आप, रशिया। रशिया की कैपिटल भी काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। फिर एक और, पेरू। देखो ये एक्स्ट्रा देश, वो भी मैं आपको बता रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। टर्की, ये तो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। अब कजाकिस्तान की लोकेशन देखते हैं, कहां पर है कजाकिस्तान। देखो ये है कजाकिस्तान, ये देख रहे हैं आप, ये कजाकिस्तान है। ये इसकी राजधानी है नूर सुल्तान और इसकी लार्जेस्ट सिटी है अलमाटी। टेंज ये करेंसी है। ये देख रहे हैं आप, देखो ये है एरल सी। एरल सी की जो बाउंड्री है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बॉर्डर पे है। कजाकिस्तान की जो बाउंड्री है ये इधर नीचे कैस्पियन सी के साथ भी टच होती है। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य शुरू किया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति को कोविड-19 से खो दिया है, मतलब उसके कारण उनको खो दिया है, उनके लिए इस स्कीम को, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, मिशन वात्सल्य। तो एन ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। इसमें होगा क्या, एक ही सिंगल विंडो पर 18 जो स्कीम है राज्य सरकार की, उनका बेनिफिट मिल सकेगा उनको, जिसमें संजय गांधी निराधार योजना, घरकुल योजना, ये सब शामिल हैं। तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात महाराष्ट्र की हुई है, लेकिन उससे पहले देखो ये जो इतने ऑप्शन दिए गए हैं ना यहाँ पे, इनके बारे में ये देखो एक एक पॉइंट लिखा गया है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यह है महाराष्ट्र का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया, ये इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये गांव न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे काफी दिनों बाद जो नल का पानी है ये पहुंचाया गया। ये महाराष्ट्र की लोकेशन है, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये इसकी बेसिक डिटेल है। मुंबई इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं। लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं, घुघुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंदरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। बात करें हाई कोर्ट की, बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता।
और देखो महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। लोनार लेक और वेना लेक ये दोनों महाराष्ट्र में है। कोयना डैम, कोयना रिवर को ही लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम जिसे भीमा डैम भी कहा जाता है क्योंकि ये भीमा रिवर के ऊपर है। जयकवाड़ी डैम, ये सभी डैम ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से अपने नागरिकों की निकासी से संबंधित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से अपने नागरिकों की निकासी से संबंधित है। बात करें अफगानिस्तान की, इसकी लोकेशन देखिए आप, ये है अफगानिस्तान, इसकी कैपिटल है काबुल, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में उठेगा, क्या काबुल इसकी लार्जेस्ट सिटी है? तो जी हाँ, काबुल अफगानिस्तान की लार्जेस्ट सिटी भी है। 25 अगस्त 2021 को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना, ये होगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को अभी हाल ही में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है 25 अगस्त 2021 को। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे स्टीफन लोफेन। स्टीफन लोफेन ये अभी हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अबी अहमद भी इथियोपिया के प्रधानमंत्री बनाए गए। एरियल हेनरी ये हेती के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। अभय कुमार सिंह ये कौन है? तो देखो अभय कुमार सिंह को अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। अनिरुद्ध बालाजी इनको भी हाल ही में इंडो रशियन IT एसोसिएशन इसका नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो पंकज कुमार सिंह को अभी हाल ही में BSF का डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक नियुक्त किया गया है 25 अगस्त 2021 को। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? इसमें ये पूछा गया है। तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? पहले पे है चाइना, दूसरे पे है अपना देश भारत और तीसरे पे है अमेरिका। चौथे पे कौन सा है? चौथे पे है कनाडा। तो ये 4 शुरू के ये आप याद रखिएगा। वैसे तो शुरू के जो टॉप 3 कंट्रीज हैं आपको यही याद रखनी है, क्वेश्चन यहीं से ही एग्जाम में पूछा जाएगा। और भारत की रैंक आपको याद रखनी है, भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को परियोजनाओं के लिए सभी वित्तीय सहायता रोक दी है। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है क्या? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये हुई थी जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में। क्वेश्चन तो यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जुलाई 1944 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय की यानी हेडक्वार्टर की, तो ये वॉशिंगटन DC में यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और यहीं पर ही IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में ही है। बात करें प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। इसके MD ये कौन है? इसके MD हैं अंशुला कांत। तो ये सभी इंफॉर्मेशन ये आप याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में पंडित शुभंकर बैनर्जी का निधन हो गया। वह किस राज्य द्वारा संगीत सम्मान और संगीत महासम्मान के प्राप्तकर्ता थे? तो पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 7th क्वेश्चन का A आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक लिखी है? तो रितु मेनन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 8th क्वेश्चन का D आंसर सही है, रितु मेनन। ये लिस्ट देखिए आप, इनमें वो बुक्स लिखी गई हैं जो भी न्यूज़ में रही हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 से 29 अगस्त 2021 तक किस राज्य के दौरे पर हैं? तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 9th क्वेश्चन का E आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने 26 अगस्त 2021 को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक के बाद जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। किसको? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, मध्य प्रदेश। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। भारत सरकार और किसने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भी सही आंसर है। किस राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया है? कर्नाटक सही आंसर है। किस बैंक ने श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट पर एटीएम खोला है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेजों में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सही आंसर है। विश्व मद्रास दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को। खाद्य तेल ब्रांड सनप्योर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हरीश पार्वतनेनी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? किस राज्य में 150 साल पुराने लकड़ी के पुल गरतांग गली को फिर से खोल दिया गया है? अगस्त 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अब कौन सा शहर दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है? अगस्त 2021 में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील 21 अक्टूबर 2021 को किस शहर में खुलेगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।